ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من الهدى من البينات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم सामने इकराम हाजिर साथियों, रमजान मुबारक का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना, बड़ी रहमतों वाला महीना, बड़ी फजीलतें हैं इस महीने। आहिस्ता 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 ये महीना उससे चलता चला जा रहा है। 10 रोजे हो गए, अब कितने हैं? 20 या 19, ये भी निकल जाएंगे। हम हाथ मलते रह जाएंगे। अल्लाह की रहमतों का जो झड़ लगा हुआ है वो खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को 3 अशरों में तकसीम, 3 अशर, एक अशरा 10 दिन का होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अशरों में तकसीम किया और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहला अशरा रहमतों वाला, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों वाला, तीसरा अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का। पहले अशरे का यह आखिरी दिन जो अल्लाह की रहमतें चल रही थी, जिसने जितनी चाहिए उतनी ले ली। और बहुत से ऐसे नादान हैं, नाअहल हैं, जो कि इस मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमतों से दूर रहते हैं। कौन
ऐसा मुबारक महीना जिसमें रहमतें आम है, अल्लाह की बरकतें आम है, इस्तिग़फ़ार आम है, जो चाहे इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह हर एक के गुनाहों को माफ कर देगा, हर एक की खताओं को माफ कर देगा, हर एक की लग़ज़िशों को माफ कर देगा, हर एक की कोताहियों को माफ कर देगा। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों कदर कर लो इस महीने की, इस मुबारक महीने की, इस फजीलत वाले महीने की, इस रहमत वाले महीने की कदर करो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा खुशनसीब है वो जिसको ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए, और बड़ा बदबख्त है वो जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाने के बाद भी फिर उसके रोजे ना रखे। समझ में आई बात? इससे ज्यादा बदबख्त क्या होगा जो कि ऐसा मुबारक महीना, ऐसी बरकतों वाला महीना, ऐसी रहमतों वाला महीना अल्लाह ने हम और आपको दिया, और फिर भी हम अल्लाह की रहमत से दूर हैं। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने के अंदर रोज़ों को रखो, तरावियों को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, रब्बे कायनात ने, मालिक हकीकी ने, तो सारे के सारे आलम का रब, सारी की सारी कायनात का रब, वो परवरदिगार आलम, वो मालिक हकीकी, वो रब्बे कायनात अपने बंदों से कह रहा है, ईमान वालों से कह रहा है, मुसलमानों से कह रहा है कि हमने तुम पर इस महीने के रोज़ों को फर्ज किया है। और फरमाया परवरदिगार आलम ने, खबरदार खबरदार, बगैर किसी उज़्र के रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। वमन कान मरीज़न अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फरमाया परवरदिगार आलम ने, ठीक है अगर तुम बीमार हो, अगर तुम बीमार हो, ऐसी बीमारी है रोजा रखने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, कोई बात नहीं, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में इसकी तादाद को पूरा कर लेना, लेकिन बगैर उज़्र के। पिछले जुमे को भी मैंने बतलाया था, फिर बतला रहा हूं कि वो लोग, वो नौजवान जो सड़कों पर खुलेआम खाते फिरते हैं, ना खुद रोजा रखते हैं और ना रोजेदारों का अदब एहतराम करते हैं, ना इस मुबारक महीने का अदब एहतराम करते हैं। आओ मंदवी सदी के मुसलमानों, सड़कों पर खुलेआम रमजानुल मुबारक के महीने में खाने वालों, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। जिस उलमाए किराम से दिल चाहे मसले को पूछ लो, हदीस पाक को पूछ लो, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? नहीं। साथ साथ इरशाद फरमाया, वो लोग जो बगैर किसी उज़्र के रोजा नहीं रखते, मेरा और उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये सब कुछ दुनिया नहीं है, सब कुछ दुनिया नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जरा आखिरत की फिक्र करो। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, आंख बंद होती दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिरत को बर्बाद मत करो है मुसलमानों, आखिरत को बर्बाद मत करो। एक महीने के अगर हम रोजे रख लेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। एक महीने के अगर रोजे रख लेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे अंदर कमजोरी नहीं आएगी। और कमजोरी को लाना और कमजोरी को हटाना ये तो अल्लाह का काम है। हमने अपने दिल से ये कैसे फैसला कर लिया कि अगर हम रोजे रख लेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे अंदर से
की शिद्दत को झेल नहीं पाएंगे, हम धूप की तपिश को झेल नहीं पाएंगे। खुद आपने दिमाग से फैसला कर लिया, अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो यूं फरमाता है कि मैं अपने बंदों को परेशानी में डालना नहीं चाहता। युरीदु बिकुमुल्लाहु युस्रा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह आसानी का मामला चाहता है, परेशानी का मामला नहीं चाहता। ना मालूम हम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं जो कि हम रोजा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते रोजा? अगर सुबह साजिश से लेकर और घूमते आफ्ताब तक अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? और वो भी अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरा करने के लिए। ऐ लोगों, बदर की धरती के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, अगर हम बीमार पड़ जाए, अगर मर भी जाए रोजे की हालत में, तो इससे मुबारक बात क्या होगी? हमारा दम निकल रहा हो, रोजा हमारे अंदर हो। जो रोजे की हालत में दम तोड़ देता है, जो रोजे की हालत में दुनिया को छोड़ देता है, जिसकी मौत रोजे की हालत में आ जाती है, उससे ज्यादा मुबारक मौत किसी की नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, क्या हो गया तुमको? कौन सी चीज ऐसी है जो तुमसे रोजा रखने को मना करती है? क्या तुम उस पैगंबर के गुलाम नहीं? क्या उस नबी के गुलाम नहीं? क्या तुम उस प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं? और अगर हैं तो फिर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरा क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह का शुक्र है, उस रब्बे कायनात का एहसान है जो कि परवरदिगार आलम हम और आपको हजारों 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 नेमतों से नवाज रहा है। तरह तरह की नेमतें हम खा रहे हैं। साहबा किराम की जिंदगी के हालात पर जरा गौर करो, कैसी जिंदगी गुजार कर गए। उम्मतुल मोमिनीन, सारे के सारे ईमान वालों की माँ खुद फरमाती है कई महीने हो जाते थे घर में चूल्हा नहीं जलता था। जरा गौर करो, कैसे जिंदगी गुजार कर गए बोलो। और आज तू सुबह से शाम तक न मालूम अल्लाह की कितनी नेमतों को खाता है, और फिर भी तू अल्लाह का नाशुक्रगुजार बना हुआ है, फिर भी तू अल्लाह का नाफरमान बना हुआ है, फिर भी तू अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़कर चलता है। एक एक खजूरों पर दिन गुजारा है सहाबाए किराम ने, और कुछ ऐसे भी दिन निकले जो कि खजूर भी नहीं है, सिर्फ गुठलियों पर दिन गुजारा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिया, एक खजूर है, सहाबाए किराम वो बांटी जा रही है, एक सहाबी के हिस्से में गुठली आती है, सिर्फ गुठली, और वो उसी को चूस रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, सिर्फ गुठली है। कैसे जिंदगी गुजारी? और अल्लाह का शुक्र है, आज तो अल्लाह हम और आपको भर पेट खिला रहा है, उसके बाद भी हम अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहे, उसके बाद भी हम अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरा नहीं कर रहे। हाँ, वो चीज अलग है कि हम बीमार पड़ जाएं, हमारे अंदर
ऐसी बीमारी हो जाए, ताकत खत्म हो जाए, रोजा नहीं रख सकते हैं, तो अल्लाह ने भी छूट दे दी, वमन काना मरीजन अव अला सफरिन, कि फिर दूसरे दिनों में तुम इसको पूरा कर लेना, इसकी कज़ा रख लेना, लेकिन बगैर किसी उज़्र के नहीं, फिर छूट नहीं है, फिर छूट नहीं है, फिर तो अल्लाह पकड़ करेगा और ऐसी पकड़ करेगा, ऐसी पकड़ करेगा कि जब अल्लाह पकड़ करने पर आएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजेदारों के लिए बड़े इनामात रखे हैं। हम और आपकी नजर उन इनामात पर क्यों नहीं जाती? हम और आप धूप की गर्मी को देखते हैं, धूप की तपिश को देखते हैं, गर्मी की शिद्दत को देखते हैं, उन्हें बड़े आसानी से कह देते हैं हजरत क्या करें, धूप बहुत तेज है, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। अल्लाह के बंदे याद कर, जब तू कब्र के अंदर पहुंचेगा वहां पर गर्मी का हाल क्या होगा, एक सुराख तक नहीं जहां से हवा जा सके। वहां तो तेरे लिए कोई ऐसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई हवा का सामान नहीं। तूने कभी अपने कब्र के बारे में सोचा कि तेरे उसमें क्या हाल होगा, गर्मी से तू कैसे गुजरेगा? आज तू ये सूरज की गर्मी को देखकर हिम्मत हार जाता है, रोजा रखने के लिए मना कर देता है, गर्मी की शिद्दत को देखकर हिम्मत हार जाता है, रोजा रखने के लिए मना कर देता है। कल जब तू कब्र के अंदर होगा, फिर कहां से तेरे पास ठंडक आएगी, कहां से तेरे पास हवा आएगी? कभी अपने कब्र के बारे में सोचा? हाँ, इसी तेज धूप में और इसी गर्मी की शिद्दत में अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम, परवरदिगार आलम हमारे कब्र के अंदर ठंडक कर देगा, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा, जब अल्लाह के हुक्म को पूरा कर जाएगा। मेरे नौजवानों, इस गर्मी को मत देखो, इस धूप को मत देखो, अल्लाह के फरमान को, अल्लाह के हुक्म को देखो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सिर्फ हमारे ऊपर रोजों को फर्ज किया हो। अल्लाह तो यूं फरमा रहा है कि तुमसे पहले जो कौमें आई हमने उन पर भी रोजा फर्ज किया, और इनाम कितने बड़े बड़े। फरमाया परवरदिगार आलम ने, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन फरमाएगा, सऊली, रोजा मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूंगा। जितने भी फराइज हैं अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनको जन्नत के अंदर दाखिल करो, इनको जन्नत के महलात दे दो, इनको ये दे दो, इनके नहरें दे दो, इनको ये चीजें दे दो, इनको रूरें दे दो। लेकिन जब रोजेदार आएगा, अल्लाह फरमाएगा, सऊली, रोजा मेरे लिए है, मैं हाजिर हूं, मेरे बंदे, बदला तू मुझसे क्या चाहता है, इसका बदला मैं खुद दूंगा, कोई फरिश्ता नहीं देगा। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारा का सारा मजमा हिसाब किताब के अंदर लगा होगा। धूप का ये हाल होगा, गर्मी का ये हाल होगा कि लोग पसीने के अंदर शराबोर होंगे, कोई सायादार कोई चीज ना होगी। लोग देखेंगे इस गर्मी से कैसे बचे, सिर्फ एक अल्लाह का अर्श का साया होगा, उस अल्लाह के अर्श के साए के नीचे एक दस्तरखान लगा होगा, लोग उस पर खाना खा रहे होंगे। देखने वाले कहने लगेंगे, इलाही ऐ परवरदिगार, ये कौन से लोग हैं, ये तेरे कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई रसूल है, कौन है?
हम तो हिसाब किताब में लगे हुए हैं और ये दस्तरखान पर खाना खाने में लगे हुए हैं। कौन है ये? जवाब दिया जाएगा, ऐ लोगों, ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे खातिर अपने आप को खाने से रोका, अपने आप को पीने से रोका। ये रोजा रखा करते थे, हजारों नेमतें इनके सामने हुआ करती थी, सिर्फ मेरी वजह से उन नेमतों को पकड़ते नहीं थे। खाने की नियत से कभी उन्होंने उसको हाथ में न लिया जब तक कि मेरा हुक्म न हुआ। और अल्लाह का हुक्म क्या है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक कोई चीज खाने की इजाजत नहीं। यही तो है अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम सहरी कर लो तो फिर अपने रोजे को रात तक पूरा करो। रात से मुराद गुरूब आफताब है। जब गुरूब आफताब हो जाता है, रात शुरू हो जाती है, तो रात तक अल्लाह ने फरमाया अगर 1 मिनट की बातें हैं तब भी तुम्हें किसी चीज की खाने की इजाजत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को देखता है फरिश्तों के अंदर, अपने बंदों की तारीफ करता है फरिश्तों। ऐ नूरी मलाइकाओं, जरा देखो तो सही मेरे बंदों को, मेरे इंसानों को। मैंने उनके अंदर भूख का मादा रखा, मैंने उनके अंदर प्यास का मादा रखा। प्यास भी लगी हुई है, अलग प्यास की वजह से चटक रहा है, भूख की वजह से पेट में जलन पड़ रही है, लेकिन फिर भी मेरा बंदा सिर्फ मेरे खातिर किसी चीज को खाता नहीं। फरिश्तों के अंदर अल्लाह तारीफ करता है रोजेदारों की। क्या फरिश्तों, देखो मेरे बंदों, हजारों नेमतें सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी कोई एक चीज भी हलक के अंदर नहीं लेता। और जहां पूरा के पूरा दिन खत्म हो जाता है, रोजेदार असर की नमाज के बाद और गुरूब आफताब तक, ये तो रोजेदार ही जानता है कि उसका हाल क्या होता है। उस वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तक तुम अपने आप को खाने से रोके रहे, खाना तुम्हारे सामने नहीं था, तुम पानी से रोके रहे, पानी तुम्हारे सामने नहीं था, तुम सारी चीजों से रोके रहे। अब दस्तरखान लगाओ और अल्लाह को दिखलाओ कि परवरदिगार आलम, सारी नेमतें मेरे सामने मौजूद है, शरबत भी रखा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी भी रखा हुआ है, खजूरें भी रखी हुई है, फ्रूट भी रखे हुए, सारी नेमतें रखी हुई है। एक एक मिनट देख रहा है, क्या वजह है? सिर्फ अल्लाह का खौफ है, एक चीज भी उठाकर हलक में नहीं रखता। सामने चीज है, एक तो भूख लग रही हो और खाना सामने ना हो, प्यास लग रही हो और पानी सामने ना हो, वो बात अलग है। लेकिन खाना सामने रखा हुआ है, पानी सामने रखा हुआ है, भूख और प्यास भी लग रही है, क्या हाल होगा? अल्लाह बस इसी बेचैनी को देखना चाहता है कि देखो मेरा बंदा कब तक सब्र कर रहा है, मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए अपने आप को कैसे रोके हुए हैं। ऐ फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने उन तमाम के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। अल्लाह फरमाता है जितने रोजेदार हैं, जिन्होंने मेरे हुक्म को पूरा किया, मैंने उनके लिए जन्नत वाजिब कर दी। जब ये दुनिया का सफर खत्म हो जाए और आखिरत का सफर शुरू होगा, तो उस आखिरत के सफर में फिर तो ये दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, ये दुनिया के महलात काम नहीं आएंगे, ये दुनिया की फैक्ट्रियां काम नहीं आएंगी। एक नहीं, हजारों
सैकड़ों फैक्ट्रियों का मालिक हूं, सब खत्म हो जाएंगे। वहां तो सिर्फ आखिरत में तो हमारे अमाल काम आएंगे और हमारे अमालों की वजह से अल्लाह हमको जन्नत देगा। और अल्लाह वादा कर रहा है फरिश्तों के अंदर बैठकर, फरिश्तों को गवाह बना कर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फरिश्तों में परवरदिगार आलम कहता है, फरिश्तों देखो मेरे बंदों को कि कैसे अपने आप को रोके हुए हैं मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए। मैंने इन लोगों के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया, जन्नत मिल गई, सब कुछ मिल गया। कौन ऐसा है जो जन्नत का तलबगार नहीं? और अगर जन्नत का तलबगार है तो फिर अल्लाह के हुक्म को पूरा क्यों नहीं करता? जब अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, नबी के फरमान को पूरा करेंगे, तभी तो जन्नत मिलेगी। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो चाहे जन्नत में चला जाए। जन्नत तो अल्लाह अपने रहमत से, अपने फर्ज से, अपने करम से, जिस पर अल्लाह की रहमत होगी, जिस पर अल्लाह का करम होगा, जिस पर अल्लाह का फर्ज होगा, उसको रब जन्नत दे। अभी हमने दुनिया देखी है तो इसलिए हम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए। 11 महीने तक जो हमसे गुनाह होते हैं, जो हमसे गलतियां होती हैं, जो हमसे खताएं होती हैं, अल्लाह ने एक ऐसा मुबारक महीना दिया कि सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक तआला इस महीने के अंदर खत्म कर देगा। लेकिन खत्म तो जब करेगा जबकि हम अल्लाह के फरमाबरदार, खत्म तो जब करेगा जब हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे। हम तो अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं करते, बस हम अपने आप को दिखलाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कहीं ऐसा ना हो, कमजोरी ना आ जाए, इसलिए हम रोजा नहीं करते। ऐ लोगों कान खोलकर सुन लो, परवरदिगार आलम ने अगर तकदीर में कमजोरी लिख दी तो कमजोरी आकर रहेगी। रोजा रखो या ना रखो, बीमारी अगर लिखी हुई है तो बीमारी आकर रहेगी। रोजा रखो या ना रखो, अगर तकदीर पर हमारा ईमान है फिर हम रोजे से क्यों रुकते हैं? और अगर तकदीर पर हमारा ईमान नहीं तो हम मुसलमान नहीं। समझ में आ रही बात? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रोजा नहीं रखते। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजा रखने के बाद अपने रोजे को बर्बाद कर देते। हाँ, अभी तो मैंने उन लोगों के बारे में बताया जो रोजा नहीं रखते और उन लोगों के बारे में बताया जो रोजा रखते हैं, अल्लाह उनको इनामात देता है। आओ लोगों, 15वीं सदी के मुसलमानों, जरा उन लोगों पर भी नजर डालें। वो कौन से लोग हैं जो रोजा भी रख रहे हैं और उनके रोजे बर्बाद हो रहे हैं, कोई सवाब नहीं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन भूख और प्यास के अलावा उनके पास कुछ और नहीं। यूं समझ लो कि सिर्फ फाका कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अल्लाह, हम रोजा भी रखें और सवाब भी हमको ना मिले, हमारा फाका हो जाए, भूखे प्यासे भी रहे और सवाब भी ना मिले। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सवाब को खत्म कर देती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे रोजे को बर्बाद कर देती हैं? आए लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, आओ देखे तो सही कौन से वो लोग हैं और कौन सी चीजों से हमारा रोजा खत्म हो जाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपस में झगड़ा करते हैं, रोजा रखे हुए झगड़ा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को परेशान करने में लगे हुए, मुसलमान को तकलीफ देने में लगे हुए, अपनी जबान से गाली देने को रोकते नहीं, जब चाहते हैं गाली जबान से निकाल देते हैं। रोजा रखा हुआ है लेकिन गीबत
करने से बात नहीं आते। रोजा रखा हुआ है लेकिन लोगों की बुराइयां करने से बात नहीं आते। रोजा रखा हुआ है लेकिन हसद जलन हमारे दिल से निकलता नहीं। फरमाया कि ऐसे रोजे से कोई फायदा नहीं जो कि रोजा भी रखे और गुनाह भी करे। समझ में आई बात? बहुत से ऐसे लोग मैंने खुद अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, रोजे की हालत में गालियां बक रहे हैं। ऐ लोगों, अपने रोजे को बर्बाद मत करो, अपने रोजों को बर्बाद मत करो। जब तुमने रोजा रख लिया है, जानते हैं कि गाली बकने की आदत खत्म नहीं हुई, लेकिन रोजे की हालत में अगर तुम गालियां बकोगे तो तुम्हारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, रोजे का सवाब खत्म हो जाएगा। ये ऐसी मनहूस आदत हमारे अंदर आ गई है कि बात बात में गालियां निकलती हैं, बात हम बाद में कहेंगे, तेरी जबान से पहले गालियां निकाल देते हैं। लेकिन रोजे की हालत में ऐसा ना करो। सुबह से लेकर शाम तक जब अपने आप को भूख और प्यास में रखे हुए हो, उसके बाद भी हमने गालियां देकर अपने रोजे को बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो ईमान वालों को तकलीफ देने में लगे हुए हैं, हम अपने पड़ोसी को परेशान करने में लगे हुए हैं, हम अपने पड़ोसी को तकलीफ देने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है, हम बैठे हुए बस ग़ीबतें करना शुरू कर दी, लोगों की बुराइयां करना शुरू कर दी। 15वीं सदी के मुसलमानों, इस रोजे का एहतराम करो, इस रमजान मुबारक के महीने का एहतराम करो। कम से कम ग़ीबतें इस महीने के अंदर बंद कर दो, लोगों की बुराइयां करना इस महीने में तो खत्म कर दो, अपनी ज़बान से गालियां निकालना बंद कर दो। जब तक हम गुनाहों से बाज नहीं आए, हमारा रोजा रखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, वो चीज अलग है कि गाली बकने से रोजा नहीं टूटता। अब अगर हम ये सोचें कि हमने गाली बक दी तो क्या रोजा टूट गया? रोजा नहीं टूटा, लेकिन रोजे का सवाब कम हो गया। क्या फायदा? रोजा हमारा बर्बाद हो गया जरा सी गाली बकने से। और अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो कम से कम ये तो देखूं कि गुस्से में हम जो गाली बक रहे हैं तो सामने वाले जिसको हमने गाली बकी उसका हमने क्या बिगाड़ा? अपनी जबान को गंदी की, अपने रोजे के अंदर सवाब में कमी की, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। सब अपना नुकसान है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं। इस रोजे की कदर करो, इस रोजे का अदब करो, इस रोजे का एहतराम करो और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलो, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला